Today we are starting with a new topic. After studying Gyan Yoga, we are studying the next topic as Raj Yoga. Raj Yoga के बारे में जानने के लिए हम उसके इंट्रोडक्शन पर आते हैं, जहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी कह रहे हैं कि मैन इज द मेकर ऑफ हिज ओन डेस्टिनी। मनुष्य अपने भाग्य का स्वयं निर्माण करता है। हमारे जीवन के अलग अलग पहलुओं में अलग अलग समस्याओं से हम जूझते हैं और इन समस्याओं से हमें बाहर आने के लिए जरूरी है कि हमारा मन स्ट्रांग हो। तो राजयोग हमें वो टेक्निक्स बताता है कि जिससे हम अपने विल पावर को स्ट्रांग कर सकें। अगर हमारा विल पावर स्ट्रांग होगा तो हम अपने आप पर बेहतर नियंत्रण कर पाएंगे। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि लेट ए मैन राइज बाय हिज ओन सेल्फ, ही हिमसेल्फ इज अ फ्रेंड एंड हिमसेल्फ इज अ फो। मनुष्य स्वयं का दोस्त भी है और स्वयं का दुश्मन भी है। उसके विचार ही उसके दोस्त या उसे दुश्मन बना देते हैं। कभी कभी हम अपने आप को ब्लेम करने लगते हैं, सिर्फ अपनी गलतियों को देखते हैं। अगर हम अपना रिव्यू कर रहे हैं तब तो ठीक है, बट अगर हम अपने आप को ब्लेम कर रहे हैं तो वहां पर वो गलत हो जाता है। आप इमेजिन करिए, आप किसी को भी ब्लेम कर रहे हैं कि आपके कारण ऐसा हुआ, आपने मेरे साथ गलत किया, तो क्या उस व्यक्ति को अच्छा लगने वाला है? तो सवाल उठता है, जवाब आएगा उसको बहुत बुरा लगेगा। जब भी आप किसी को ब्लेम करते हो कि आपके कारण मेरी लाइफ खराब हो गई या ऐसा हो गया, तो वैसे ही हर मनुष्य अपने जीवन में अपने साथ दोस्ती या दुश्मनी खुद ही निभाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा मनुष्य बात तो अपने आप से ही करता है। सबसे ज्यादा बात मनुष्य स्वयं से कर रहा होता है। अगर वो अपनी सिर्फ गलतियों को गिनवाने में लगे, तुमसे ये नहीं होता, तुम वो नहीं करते, तुम ऐसा नहीं करते, तो आप अंदर ही अंदर अपने आप को तोड़ रहे होते। पर अगर आप अपने मित्र बन करके, मित्र क्या करता है, मित्र की दो खूबियां हैं। जब हम कुछ अच्छा करें तो वो हमारी तारीफ करता है, और जब हमसे गलती हो तो सुधारने में हमारी मदद करता है। तो हमें अपने मन को अपना मित्र बनाना, ताकि जहां हम अच्छा कर सकें तो हमें प्रशंसा खुद मिले अपने आप को। यू समटाइम्स वी शुड अप्रिशिएट अवरसेल्फ। कभी कभी अपनी ही पीठ थपथपानी चाहिए, वेल डन, यू हैव डन सच अ नाइस वर्क। और कभी कभी अपनी गलतियों को रीएनालाइज करना चाहिए, रिव्यू करना चाहिए कि मुझे ये काम ऐसा करना था और मुझसे ये गलतियां हो गई, क्या मैं अगली बार इन्हें सुधार सकता हूँ। तो ये एनालिसिस करके हम अपने आप को और इम्प्रूव कर सकते हैं। महर्षि पतंजलि अष्टांग योग के बारे में बताते हैं। अष्टांग योग के 8 अंग कौन कौन से हैं? तो वह है यम, नियम जिसको हम विस्तार में जानेंगे, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। पहला है यम, दूसरा है नियम, तीसरा है आसन, चौथा है प्राणायाम, पांचवा प्रत्याहार, फिर धारणा, ध्यान, समाधि। और राजयोग नामवली जो है वो स्वामी विवेकानंद जी ने किया है। वो कहते हैं कि मन चूंकि राजा है और राजयोग के माध्यम से हम मन को नियंत्रित करते हैं, इसलिए इसे हम राजयोग कहेंगे। अष्टांग योग के माध्यम से हम मन को नियंत्रित करते हैं। अष्टांग योग महर्षि पतंजलि ने बताया। तो अष्टांग योग को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, इस हिस्से को समझना जरूरी है। एक है बहिरंग योग और दूसरा है अंतरंग योग। बहिरंग योग कहता है कि इनडायरेक्ट मेथड टू कंट्रोल द माइंड, मन को कंट्रोल करने का इनडायरेक्ट तरीका। और अंतरंग योग कहता है मन को कंट्रोल करने का डायरेक्ट तरीका। तो अब हम सवाल उठता है कि बहिरंग योग में क्या क्या आता है? तो बहिरंग योग में आता है यम, जिसे हम अभी समझेंगे, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार। और अंतरंग योग में क्या क्या आता है? तो उसमें आता है धारणा, ध्यान और समाधि। तो 8 अंगों में 5 बहिरंग योग हैं, 3 अंतरंग योग हैं।
तो बहिरंग योग किसे कह रहे हैं? डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड टू कंट्रोल द माइंड इज बहिरंग योग, एंड डायरेक्ट मेथड टू कंट्रोल द माइंड इज अंतरंग योग। आसन के माध्यम से हम शरीर को कंट्रोल करते हैं, बट इनडायरेक्टली उस पर हमारे मन पर भी नियंत्रण हमारा बढ़ता है। अगर सपोज हम किसी भी आसन में 2 मिनट से ज्यादा रह पाते हैं, तो एक समय आता है जब मन कह रहा होता है नहीं वापस आ जाओ, बहुत हो गया, 2 मिनट हो गया, पर अंदर से आवाज आ रही थी नहीं हम और कर सकते हैं, हम 3 मिनट तक करेंगे। तो ये जब आप शरीर को कंट्रोल बढ़ा रहे हो तो इनडायरेक्टली आप अपने मन पे भी कंट्रोल बढ़ा रहे हो। अब आप आसन को 3 मिनट तक कर सकते हो। एक व्यक्ति थे जिन्होंने 8 साढ़े 8 घंटे तक पुलअप्स किया, मतलब लगातार जुनून कि मेरी क्या क्षमता हो सकती है। तो वो शरीर और मन दोनों को ही तो कंट्रोल कर रहे थे। तो आइए इस विषय को और विस्तार से जानते हैं। आप सबसे पहले हम जानेंगे महर्षि पतंजलि कौन थे। ठीक है, हम सभी इस बात से अवगत होंगे कि योग की ये शिक्षा, योग का ये ज्ञान, इसकी उत्पत्ति हुई भगवान शिव से। भगवान शिव ने सबसे पहले योग सिखाया पार्वती जी, तो प्रथम शिष्या बनी पार्वती जी। तो भगवान शिव ही जो थे उन्हें योगी कहा जाता है, क्योंकि वो विपरीत परिस्थितियों में बैठे हुए हैं। हिमालय की ठंडी में वो ध्यान में बैठे हुए हैं, और उन्हें नटराज भी कहा गया है। हैं तो वो बहुत शांत, पर अगर आपने उनको तंग किया या उन्हें ऐसी परिस्थिति में लाया तो वो नट बन जाते हैं, नटराज बन जाते हैं, और ऐसा नृत्य दिखाते हैं जिसके रुद्र अवतार में आ जाते हैं। तो ये कहा जाता है कि पृथ्वी का जब निर्माण हुआ, तो पृथ्वी का निर्माण की प्रक्रिया जो है वो सृष्टि के निर्माण की प्रक्रिया हुई जो हिंदू मिथोलॉजी में बताया गया है कि ब्रह्मा द्वारा प्रकृति का निर्माण हुआ, पृथ्वी का निर्माण हुआ। विष्णु द्वारा ऑपरेशंस मैनेज किया जाता है, संचालन किया जाता है, और शिव द्वारा उसका नष्ट किया जाता है उसको, या फिर वो उसका कंट्रोल उनके पास में है। एक कंट्रोल विष्णु जी के पास में है और एक कंट्रोल शिव जी के पास में है। शिव जी के पास नष्ट करने की क्षमता है, और उनके पास सारी जरा और व्याधि उस पर नियंत्रण है। इसका मतलब अगर घर में कोई बीमार पड़ जाए तो लोग अपने घरों में महामृत्युंजय का पाठ पढ़ते हैं, ताकि जो बीमार व्यक्ति है वो स्वस्थ हो जाए। तो भगवान शिव ने योग की यह विद्या सबसे पहले पार्वती जी को सिखाई, और फिर वो चाहते थे कि जो विद्या है वो दूसरों तक पहुंचे, और दूसरे तक पहुंचे उसके लिए उन्होंने निर्णय लिया कि शेषनाग को मैं पृथ्वी पर भेजूंगा, जो कि मनुष्य का अवतार लेगा, और मनुष्य का अवतार लेकर के वो वहां पर लोगों को योग की शिक्षा प्रदान करेगा। और उसका उद्देश्य क्या था, उसका उद्देश्य भी हम जानते हैं। उन्होंने कहा कि हर मनुष्य को 84 लाख योनियों से होकर गुजरना पड़ता है। अगर एक आत्मा यहाँ पर आई है तो वो वापस परमात्मा में जाने से पहले 84 लाख योनियों से होकर गुजरेगी। तो उन्होंने एक सरल माध्यम बताया है कि कोई सीधा डायरेक्ट कैसे ट्रेवल कर सकता है, शॉर्टकट। तो उन्होंने योग में 84 लाख आसन बताए। ये 84 लाख आसन 84 लाख योनियों को प्रतिनिधित्व करते थे, कि पहले अगर मनुष्य इन 84 लाख आसनों को करता चला जाए तो वो 84 लाख योनियों से मुक्त हो जाएगा। इसका मतलब ये 84 लाख योनियां क्या हैं, ये अलग अलग हैं। तो आप देख लीजिए कि योग में आसन, जितने भी आसन हैं उनके नाम जानवरों पे बेस्ड। कुकुट आसन मतलब मुर्गी के समान, भुजंग आसन सर्प के समान, मत्स्य आसन फिश के समान, मकरासन क्रोकोडाइल के समान, ठीक है, उष्ट्रासन ऊंट के समान, ठीक है, शशांक आसन रैबिट के समान,
व्याघ्र आसन टाइगर के समान, मार्जरी आसन बिल्ली के समान, गौमुख आसन गाय के समान। तो आप देखिए ये सारे आसनों के नामकरण कैसे किए गए, जानवरों पे किए गए। उनका ये कहना था कि 84 लाख योनियों से मनुष्य को गुजरना है। इन 84 लाख योनियों को उन्होंने आसन के रूप में आपके सामने रखा कि आप इन आसनों को करिए और इन 84 लाख योनियों से आप मुक्त हो जाइए। इसलिए योग में बताया गया 84 लाख आसन, जो वर्तमान में अभी 84 बन के बैठे हुए हैं। अभी सबसे ज्यादा डोमिनेटली जो आसन अभ्यास होते हैं वो मात्र 84 रह गए, पर 84 से कहीं ज्यादा है। पर अभ्यास की श्रेणी की बात करें तो 84 अराउंड प्लस माइनस 100 हो सकते हैं, मतलब प्लस 100 हो सकते हैं। पृथ्वी पे एक महिला थी जिनका नाम था गोनिका। गोनिका GONIKA, गोनिका, ठीक है, कोनिका नहीं। कोनिका पहले एक फोटो रील बनाया करने वाली कंपनी थी, तो ये गोनिका है। तो गोनिका जी क्या करती थी, रोज पानी में जाकर खड़ी होती थी और सूर्य की तरफ जल चढ़ाया करती थी, और वो चाहती थी कि उनको एक ऐसा यशस्वी पुत्र मिले जिससे उनका मान बढ़ जाए, उनका नाम हर जगह फैल जाए। तो वो सालों से रोज ये पूजा किया करती थी। एक दिन जब वो पूजा कर रही थी तो उनके हाथ में एक सर्प का बच्चा आके गिरा, जो आधा सर्प था आधा मनुष्य था। गोनिका जी के हाथ में जो बच्चा गिरा वो आधा सर्प था और आधा आधा मनुष्य था। अब महर्षि पतंजलि की फोटो आपको देखने से समझ में आ जाएगी कि वो आधे सर्प हैं और आधे मनुष्य हैं। ऊपर से मनुष्य हैं, नीचे से सर्प। अगर उनकी फोटो नहीं देखी है तो देख लीजिएगा, मैं यहाँ पर अभी आप लोगों को शेयर करवा दूंगा उसको। तो अब पहले के जमाने में क्या होता था कि नाम जो रखा जाता था वो परिस्थितियों के अनुसार से रख दिया जाता था। तो गिरने को संस्कृत में पत्त कहा गया है और हाथों को संस्कृत में अंजलि कहा गया है। तो चूंकि वो ऊपर से गिरे और हाथों में आके गिरे, इसलिए उनका नाम पड़ा पत अंजलि, मतलब हाथों में आकर ऊपर से गिरे, इसलिए उनका नाम पड़ा पतंजलि। और यही आगे चल करके बने महर्षि पतंजलि। और महर्षि पतंजलि ने योग को विधिवत समझाने के लिए सिर्फ और सिर्फ 196 श्लोकों का उपयोग किया। 196 श्लोक में उन्होंने पूरे योग को एक्सप्लेन कर दिया। और उनकी इस किताब को हम कहते हैं पतंजलि योग सूत्र। पतंजलि योग सूत्र में 196 श्लोक में उन्होंने पूरा योग का सार रख करके एक्सप्लेन कर दिया। तो ये 196 श्लोक में से पहला श्लोक है अतः योग अनुशासनम। अब योग रूपी अनुशासन की शुरुआत होती है। मतलब पहली लाइन क्या कह रहा है कि योग एक अनुशासन है, इट इज अ डिसिप्लिन। सो डिसिप्लिन फॉर एवरीथिंग वी डू। हर वो कर्म मैं जो करता हूं उसमें मैं अगर अनुशासन रखता हूं तो वो योग है। जैसे मैंने कर्म योग की परिभाषा दी थी कि जब जहां हो जो कर रहे हो उसमें अपना सर्वश्रेष्ठ दें तो वो कर्मयोग है। वैसे ही यहाँ पर योग की परिभाषा है कि जब जहां हो जो कर रहे हो उसमें अनुशासन है तो वह योग है। अतः योग अनुशासन। तो इन 196 श्लोकों को 4 चैप्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया। ये आपकी बुक्स में नहीं है, आपको ये बुक में नहीं मिलेगा, ठीक है। ये अपार्ट फ्रॉम बुक में आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो 196 श्लोक में पहला चैप्टर जो था उसका नाम था समाधि पाद, समाधि चैप्टर। समाधि पाद में कुल मिलाकर के 51 सूत्र हैं जो ये बता रहा है कि समाधि में होता क्या है, व्हाट हैपेंस इन समाधि। समाधि की स्थिति में पहुंचने से हम क्या अनुभव करेंगे।
जब हमें ये पता होगा कि हमें कहाँ जाना है, तभी तो हम अपनी यात्रा शुरू करेंगे। जाने से पहले हम क्या करते हैं? वी डिसाइड अ डेस्टिनेशन। वंस वी डिसाइड अ डेस्टिनेशन, वी प्लान द जर्नी, वी बुक द टिकट्स, वी बुक ऑल द स्टे एंड देन वी गो देयर, राइट? तो पहला चैप्टर क्या बता रहा है कि हमें कहाँ जाना है, व्हाट इज माय डेस्टिनेशन। सेकंड चैप्टर बता रहा है जिसका नाम है साधना पाद। सेकंड साधना मतलब प्रैक्टिस। सेकंड चैप्टर बता रहा है कि हमें क्या क्या चीजें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, व्हाट आर थिंग्स आई नीड टू प्रैक्टिस टू अचीव। ठीक। थर्ड चैप्टर है जिसको कहते हैं विभूति पाद। कहते हैं जब योग में आप साधना शुरू करोगे तो आपको कई तरह की आंतरिक शक्तियां मिलने लगेंगी। जैसे आप स्थिति का विश्लेषण तुरंत कर पाएंगे, आप किसी के मन में चल रही बातों को समझ पाएंगे, एग्जैक्टली नहीं पढ़ पाएंगे पर आप समझ पाएंगे और तुरंत अपने आप को परिवर्तित कर पाएंगे। आपको आभास शक्ति बढ़ जाएगी। कहते हैं कि महिलाओं में इंट्यूटिव पावर बहुत स्ट्रांग होता है, आभास शक्ति बहुत, उनको कोई पीछे से भी देख रहा है ना तो उनको पता चल जाता है। पीछे से भी अगर गलत तरीके से कोई देख रहा है तो दे कैन मेक इट आउट। दे हैव अ वेरी क्लियर इंट्यूटिव सेंस पावर। इसका मतलब अगर हम योग करते हैं तो हमारा वो इंट्यूटिव पावर फर्दर बढ़ते जाता है। इंट्यूटिव पावर से क्या होगा कि आप स्थिति का आभास कर पाते हो, तो आप स्थिति का जब आभास कर पाते हो तो आपका डिसीजन मेकिंग इजी हो जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम मनुष्य स्टक है डिसीजन लेने में कि मैं क्या करूं। ये स्टक सुबह से ही शुरू हो जाता है, कौन सा कपड़ा पहनूं। हर चीज में वो डिसीजन की स्टेट, इनडिसीजन की स्टेट में आता है। तो यहाँ पर जब हम योग साधना शुरू करेंगे तो वी स्टार्ट गेनिंग पावर्स, बिकॉज जब हम कोई काम करेंगे तो एनर्जी तो उत्पन्न होगी। जब एनर्जी उत्पन्न होगी तो वो एनर्जी का अब कैसे आप रख रखाव करोगे। अगर आपने उसका दुरुपयोग किया तो आपकी साधना का असर खत्म हो जाएगा और आप आगे बढ़ नहीं पाओगे, और आपने उसका सदुपयोग किया तो आप आगे बढ़ पाओगे। तो in the process you are accumulating lot of energy, but if you misuse it you are back to square one. If you don't you can proceed further. और चौथा पाद है कैवल्य पाद। कैवल्य का मतलब होता है कि इट इज अ स्टेट ऑफ लिबरेशन, मोक्ष जिसे हम कहते हैं, जो हमने ज्ञान योग में पढ़ा था, जीवन मुक्ति की स्थिति और विदेह मुक्ति की स्थिति। तो तब हम पहुंचते हैं लिबरेशन की स्टेट पे। लिबरेशन मतलब आत्मा का परमात्मा से मिलन, आत्मा की जन्म मरण से मुक्ति, नहीं तो उसको अगला जन्म लेना पड़ेगा। इट इज natural that he or she has to take another janma as per their karmic cycle. तो महर्षि पतंजलि ने 196 श्लोक में ये बुक्स आपको मिल सकती हैं। अगर आप लोगों को ये बुक्स चाहिए तो मेरे पास इसकी वर्चुअल बुक है इन सारे श्लोकों की, तो आप सभी अगर बोलेंगे तो मैं आप लोगों को इसको शेयर करवा दूंगा। यू वांट दिस बुक तो प्लीज लेट मी नो, विल शेयर दिस बुक। तो आप चाहें तो उन श्लोक जो है उनको जान सकते हैं। तो पहला चैप्टर बता रहा है कि कहाँ जाना है, दूसरा चैप्टर मेथड बता रहा है, तीसरा चैप्टर पावर्स के बारे में बता रहे हैं, हाउ टू हैंडल द पावर्स, विभूतियां, विभूति मीन्स पावर्स, और चौथा हमारा अंतिम डेस्टिनेशन दैट इज लिबरेशन। तो महर्षि पतंजलि जो अष्टांग योग में बताते हैं, क्या बताते हैं? वो बताते हैं बहिरंग योग और अंतरंग योग। बहिरंग योग मतलब इनडायरेक्ट मेथड टू कंट्रोल द माइंड, एंड अंतरंग योग मीन्स डायरेक्ट मेथड टू कंट्रोल द माइंड। तो मैंने आपको बताया था कि बहिरंग में आता है यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार। यम क्या है? डोंट्स हैं, क्या क्या हमें नहीं करना है। और नियम क्या है? नियम किसको बोलते हैं? जो हमें करना है। तो यम हमें क्या नहीं करना है और नियम हमें क्या करना है।
आसन, आसन तो हम ऑलरेडी सीख रहे हैं और हम अभ्यास भी करेंगे। तो आसन करने से क्या बदलाव होगा? चौथा है प्राणायाम और पांचवा है प्रत्याहार। अब इन्हें हम एक एक करके जानते हैं। सबसे पहला है यम। यम मतलब डोंट्स, क्या क्या हमें नहीं करना है। तो सबसे पहला यम बोला गया अहिंसा। सबसे मुश्किल तो स्टार्टिंग में ही दे दिया उन्होंने, अहिंसा। अहिंसा का अर्थ है कि हिंसा नहीं करना। महर्षि पतंजलि कहते हैं अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सनिधो वैर त्यागः। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सनिधो वैर त्यागः। मतलब अगर कोई व्यक्ति हिंसा ना करे तो उसके आसपास उसकी किसी से वैर, शत्रुता जो है वो नहीं रहती। इफ यू आर एस्टेब्लिश्ड इन नॉन वायलेंस, यू विल हैव फ्रेंड्स ऑल अराउंड। अब हिंसा कैसे होती है? तो हिंसा 3 तरीके से होती है। जिसे कहा गया है मनसः, वाचा और कर्मणा। कोई व्यक्ति मन में हिंसा कर सकता है, सोच करके कि मैं तुम्हारा नुकसान पहुंचाऊंगा। कोई व्यक्ति वचन से हिंसा कर सकता है। धर्मेंद्र अक्सर किया करता था, डैश डैश मैं तेरा डैश कर जाऊंगा, खून पी जाऊंगा। तो क्या करता था वो? वचन के स्तर पर वो हिंसा करता रहता था। और तीसरा कर्म के द्वारा। तो वो कह रहे हैं कि आपको इन तीनों स्तर पर हिंसा नहीं करनी है। हो सकता है आप शारीरिक रूप से किसी से नहीं लड़ते हो और किसी को बोलते हो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, या मन में उसके बारे में सोच रहे हो कि मैं तो इसको बहुत तंग किया इसने मुझे, मैं भी इसको तंग करूंगा। तो उन्होंने पहला ही स्टेप सबसे मुश्किल उठा के दे दिया मुझे, कि मुझे हिंसा नहीं करनी है। हो सकता है हम शारीरिक रूप से हिंसा नहीं करते हो सकता है हम वचन के स्तर पे भी हिंसा नहीं करते हो सकता है हम मन के स्तर पे हिंसा करते हो। कभी कभी तो अपने माँ बाप पे ही नाराज हो जाते हैं, कभी दोस्तों पे नाराज हो जाते हैं। होता है, इट हैपेंस। कभी परिस्थितियां बदलती हैं, सारी चीजें होती हैं। तो अगर आप महर्षि पतंजलि के अनुसार पहले स्टेज को, पहले लैप को पार कर सकें तो आप आगे बढ़ पाएंगे। अब पहला लैप है हिंसा करना बंद कर दीजिए। दूसरा लैप है जो और मुश्किल है, झूठ नहीं बोलना। दूसरा लैप और मुश्किल, झूठ नहीं बोलना है, कह रहे हैं कि सत्य बोलना है। और सत्य भी तीनों स्तर पे बोलना है, मनसः, वाचा, कर्मणा। मन में सच सोचना है, सच बोलना है और सच करना है। ठीक है। अगर किसी व्यक्ति ने कहा कि मैं शाम को 5:40 पे आऊंगा, ठीक है, और उसने आपसे कमिट कर दिया और 5:40 पे वो नहीं आया, आया ही नहीं, तो ऐसे व्यक्ति की क्या छवि बनने वाली कि इसने बोला और ये आया नहीं। तो इस पर कई कहानियां हो गई। वो शेर आया वाली कहानी आपने वो जो सुना होगा, बचपन में सुनी होगी आपने, कि एक बालक रहता है जो झूठा झूठा बोलता है कि शेर आया, शेर आया, और तो सब लोग उसको बचाने आते हैं तो कोई भी नहीं आता। तो पहला है सत्य बोलना, क्योंकि सत्य बोलने से आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है। आपने बोला मैं 5:40 पे आऊंगा और आप आ गए, तो आपकी क्रेडिबिलिटी सामने वाले की नजर में हो गई। 4-5 बार आपने ऐसा सेम बोला मैं 5:46 पे आऊंगा और आप आ गए, तो अब उस व्यक्ति को निश्चित हो गया कि ये व्यक्ति तो निश्चित समय पे ही आएगा। राइट। क्रेडिबिलिटी, सपोज आप किसी कारण से 5:46 पे नहीं पहुंच पा रहे और आपने जिसके पास जाने वाले हैं उसको आपने फोन करके बता दिया कि मैं ट्रैफिक में फंस गया हूँ, या मेरी गाड़ी खराब हो गई है, या मुझे इस समस्या से गुजरना पड़ रहा है, तो मैं नहीं आ पा रहा हूँ, या मैं आ जाने में लेट हो जाऊंगा, तो भी आपकी क्रेडिबिलिटी का लॉस
नहीं होगा। क्रेडिबिलिटी का लॉस तभी होगा क्योंकि जब आप जो बोलेंगे वैसा नहीं करेंगे। तो इसलिए वो कह रहे हैं योग में सबसे जरूरी है कि जो आप बोल रहे हैं उसको आप यथावत करिए, कमिट करिए और उसे पूरा करिए। कमिट टू योर सेल्फ एंड डू इट। सपोज यू कमिटेड दैट टुडे आई विल स्टडी सो एंड सो टॉपिक, ठीक, एट सो एंड सो टाइम। So as soon as that time comes, you should take up that topic and start reading it. Else, you should give the second explanation. No, मेरे बच्चों को आज मुझे भी खाना परोसना है, लेट आए हैं तो मुझे 5:45 पे उनको खाना परोसना है, तो मैं ये नहीं पढ़ पाऊंगी, मैं इसे 7 बजे पढ़ लूंगी। So if this is done, this is fine. But if you said to yourself कि मैं ऐसा करूंगी और फिर आपने नहीं किया, तो आप अपने साथ क्रेडिबिलिटी को खत्म कर रहे हो, अपनी विश्वसनीयता अपने ही दिमाग पे खत्म कर रहे हो। दैट इज द बिगेस्ट लॉस। तो सबसे पहले आपको अपने साथ क्रेडिबिलिटी बढ़ानी है। मैंने बोला अपने आप को कि मैं सुबह 5 बजे उठ जाऊंगा और योगा करूंगा, तो अगर मैं उठ गया तो मेरी क्रेडिबिलिटी मेरे साथ ही बढ़ गई, और मैं नहीं उठा तो मेरी क्रेडिबिलिटी मेरे साथ ही लॉस हो गई। तो मनुष्य को सबसे बड़ा सत्य जो कहना है वो अपने साथ बोलना है। The first, commit to oneself and start doing it. The moment you start doing that, then whenever you will commit to others, you will keep that intact promise. एक बार जो कमिटमेंट कर दी, तो इसका अर्थ, सत्य का मतलब क्या है? सेल्फ कमिटमेंट। सत्य का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ ये बोलना कि किसी भी परिस्थिति का आकलन करना, ये सही है या ये गलत है। सत्य सिर्फ ये नहीं है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि 3 अंधे हाथी को अलग अलग जगह से पकड़े थे। एक सूंड पकड़ा था, एक पैर पकड़ा था और एक पूंछ पकड़ा था। और तीनों से पूछो आप हाथी कैसा दिखता है तो क्या बताएंगे? और तीनों सही होंगे कि गलत होंगे? तो तो हाथी की परिभाषा सत्य हुई कि गलत हुई? अब आपकी नजरों में आप देख सकते हैं, तो आपकी नजरों में तीनों की परिभाषा सही हुई कि गलत हुई? गलत हो जाएगी। उन आप जो हाथी को जानते हैं वो ऐसा है ही नहीं। उनकी नजरों में हाथी सिर्फ सूंड है, एक की नजरों में हाथी सिर्फ मोटा सा पैर है, और एक की नजरों में हाथी सिर्फ पूंछ है। तो इसका मतलब सत्य की प्रामाणिकता बोलने के स्तर पे नहीं है, दिखने के स्तर पे नहीं है, समझने के स्तर पे नहीं है, ये व्यक्तिगत स्तर पर। तो सबसे पहले यहाँ सत्य की जो बात कही गई है कि मेंटेन क्रेडिबिलिटी विथ योरसेल्फ। आज से ये निर्णय करो कि जो आप अपने आप को कमिट करोगे पढ़ने के लिए या कोई भी काम करने के लिए, कि आज से, सपोज आपने कमिट किया कि मैं आज से फ्राइड चीजें नहीं खाऊंगा, शाम होते होते तक खा लिया आपने, तो आपके साथ आपकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई। फिर अगले दिन आप ऐसा फिर बोले अपने आप को कि आज से मैं फ्राइड नहीं खाऊंगा, तो आपके मन को तो पता है ये तो लूज आदमी है ये तो क्रेडिबिलिटी थोड़ी देर में तोड़ देगा। नहीं, वो चल जाएगा, वो अलग चीज। मैं अभी वो विल पावर की बात आ गई वहां पर। यहाँ क्रेडिबिलिटी की है कि हम अपने साथ कैसा कनेक्शन बना रहे हैं। तो सबसे पहले अपने साथ कनेक्शन को इंप्रूव करिए, दैट इज सत्य। फिर जब आप अपने साथ कनेक्शन इंप्रूव करेंगे तो आपके दूसरों के साथ कनेक्शन सत्य बोलने का अपने आप इंप्रूव हो जाएगा। यस, एग्जैक्टली। तीसरा है अस्तेय। अस्तेय का मतलब होता है चोरी नहीं करना। ये कुछ हद तक मान सकते हैं कि हो सकता है हम नहीं करते हो, पर चोरी भी मनसा वाचा कर्मणा है। न मानसिक स्तर पे, न वचन के स्तर पे, न कर्म के स्तर पे। एक मूवी आई थी कपूर एंड सन्स, उसमें एक भाई ने दूसरे भाई की कहानी को अपने नाम से पब्लिश कर दिया। लिखी किसी ने और पब्लिश कर दिया किसी और ने, भाई ने। तो ये भी तो इंटेलेक्चुअल चोरी हुई। जब स्कूल के दिनों में बॉयज एंड गर्ल्स एक दूसरे का दिल चुराते हैं तो वो भी तो चोरी हुई एक तरह की। बोले उसने मेरा दिल चोरी कर लिया, है तो हास्य की बात, बट है तो स्टीलिंग।
और उसका अगर तो दिल उसी के पास है, इनका दिल इन्हीं के पास है। बोलचाल की भाषा की बात कही। तो चोरी नहीं करना किसी भी स्तर पे, ना बोलना, अपने पास जो है उसमें अपने आप को संतुष्ट रखना। सपोज किसी और के पास हमारे से बेहतर वस्तु है और हम किसी कारण से वैसी वस्तु अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो नेक्स्ट हमारे पास सॉल्यूशन क्या आता है कि वैसी वस्तु को हम चुरा लें। जो नॉर्मली स्टीलिंग की हैबिट में आते हैं वो क्यों आते हैं? एक तो अपना पेट भरने के लिए, कि है नहीं तो क्या करें, तो जिनके पास है उनसे निकालो। स्टीलिंग को कौन किससे करता है? एक एक व्यक्ति उसी की स्टीलिंग करता है जिसके पास है, राइट। एक चोर दूसरे थोड़ी दूसरे चोर के यहाँ जाके चोरी करेगा। उसको बोले इसके यहाँ भी नहीं है, मेरे यहाँ भी नहीं है, क्या करेंगे? तो स्टीलिंग, नो स्टीलिंग। तो अभी तक 3 नियम बताए मैंने। पहला है हिंसा नहीं करना, मन से भी हिंसा करना छोड़ दो, मुश्किल है ये। सत्य बोलना है, अपने साथ क्रेडिबिलिटी बनाइए, अपने आप को जो बोलिए उसे आप पूरा करिए। तीसरा, चोरी नहीं करना है। चौथा है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का अर्थ है, इट इज नॉट एग्जैक्टली अ सेलिबेसी, वैसे सेलिबेसी कहा गया है, पर इन्होंने कहा कि हमारे अंदर में ब्रह्म क्या है? ब्रह्म अर्थात आत्मा, ठीक। जो इस ब्रह्म को जानता है या जानने की कोशिश करता है या दूसरों को बताता है, उसको ब्राह्मण कहा गया है। ब्रह्म इज सोल, और जो उसको समझता है, उसको जानता है, उसको क्या कहा गया? ब्राह्मण कहा गया। तो ब्रह्म क्या है? ब्रह्म हैज टेकन द फॉर्म ऑफ ए बॉडी। आत्मा किसमें गई? बॉडी में। तो बॉडी में के माध्यम से उसके पास मल्टीप्लिकेशन के ऑप्शंस हैं। ईश्वर ने क्यों ऐसा चाहा? अगर उसने ऐसा नहीं किया होता तो फिर इंसान मल्टीप्लाई कैसे होते? एक इंसान 2 कैसे होता, 2 से 4 कैसे होते, और ये मनुष्य की जनसंख्या कैसे बढ़ती? और जब नंबर्स बढ़ते हैं तो आत्मा इधर की उधर डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो उनका कहना था कि एक मनुष्य का जीवन ऐसा होना चाहिए कि उसे अपनी ऊर्जा को सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन क्रिएशन के लिए जितना उपयोग करना है उतना उसे करना चाहिए, एल्स उसे बचा के रखना चाहिए। मान लीजिए आपको पावर दी गई कि आपको ह्यूमन क्रिएशन करना है, तो आपने अपनी पूरी शक्ति उस ह्यूमन क्रिएशन के लिए लगाई, और फिर एक नया क्रिएशन हो गया। पहले के ज़माने में बच्चे 10, 12, 15 के श्रेणी में होते थे, है ना? फिर धीरे-धीरे वो कम होते-होते 6-8 हुए। मतलब पहले के समय में महिला सिर्फ सिर्फ निर्माण का काम कर रही होती थी, और 2 से 1 पे आ गए। अब निर्माण शक्ति कम हो गई ऐसा बोल रहे हैं, बट क्या हो गया? शक्ति तो वो जोर मारेगी, उसी को काम इच्छा कहा गया है। पहले 12, आप मान लीजिए आपने इतनी सारी क्रिएशंस कर ली, तो जैसे ही मनुष्य पिता बनता है या महिला माता बनती है, उनके जीवन में बहुत बदलाव होता है। वो अपने बारे में सोचना कम कर देते हैं और उनकी पूरी सोच अपने बच्चों की तरफ चली जाती है। जैसे ही आप मदर बने, जैसे ही आप फादर बने, द मोमेंट धीरे 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 आपकी लाइफ चेंज होने लगेगी। अब आप दुकान में कपड़े खरीदने जाओगे तो आप अपने लिए नहीं खरीदोगे, पहले अपने बच्चे के लिए खरीदोगे। यू विल गिव ऑल द प्रायोरिटीज ओनली फॉर द चिल्ड्रन। तो ब्रह्म की तरह आचरण का मतलब क्रिएशन को छोड़ करके अपने अंदर की काम ऊर्जा को बचा के रखना। काम ऊर्जा को खर्च अननेसेसरी नहीं करना फॉर लीजर पर्पस, क्योंकि काम ऊर्जा को जब हम खर्च करते हैं तो हमारे शरीर में एक और हार्मोन रिलीज होता है जिसको हम कहते हैं डोपामिन। तो डोपामिन क्या होता है? डोपामिन इज ए प्लेजर हार्मोन, और प्लेजर हमें अच्छा लगता है। तो प्लेजर हमें किन किन चीज़ों से मिलता है? प्लेजर हमें खाने की वस्तुओं से मिलता है। प्लेजर हमें मैंने आपको बताया था, टी, कॉफ़ी, अल्कोहल, स्मोकिंग, उससे हमें प्लेजर मिलता है। तो वैसी काम इच्छाओं को पूरा करने में भी प्लेजर मिलता है। तो द मोमेंट
मनुष्य दुखी है, परेशान है, तकलीफ में है, तो वो अपने अंदर के उस ऊर्जा को खर्च करके प्लेजर प्राप्त करना चाहता है। तो योग में महर्षि पतंजलि कह रहे हैं कि सेव दैट एनर्जी। वंस यू सेव दैट एनर्जी विच इज नॉट ड्रिवन आउटसाइड विल मूव अपसाइड। शरीर के अंदर ऊपर चढ़ेगी। क्योंकि हमने समझा था कि 7 चक्र हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुरा, अनाहत, विशुद्धि, आग्नेय और सहसा। तो जब आपकी एनर्जी बाहर बर्स्ट नहीं हो पाई तो वो क्या करेगी? इट विल स्टार्ट ट्रेवल अपवर्ड्स टुवर्ड्स गॉड, जहां से वो आई है। एनर्जी एक ही है, उसी एनर्जी को क्रिएशन पावर कहा गया है। तो सेम एनर्जी से क्रिएटिव एनर्जी। इसलिए अगर कोई व्यक्ति अपनी काम इच्छाओं को पूरा करने में ज्यादा लगा रहेगा तो उसकी क्रिएटिविटी डाउन होती जाएगी, क्योंकि क्रिएशन पावर है उसमें। ब्रह्म, ब्रह्म मतलब क्या? जो निर्माण करता है। ब्रह्मा किसको कहा गया है? जिस जो सृष्टि का रचयिता है। तो ब्रह्मा जो निर्माण करता है वो अगर खर्च हो गया या नहीं है तो कैसे नया निर्माण होगा? राइट? तो यूजिंग योर एनर्जी फॉर क्रिएशन एंड अपार्ट फ्रॉम दैट स्टोरिंग योर एनर्जी। पांचवा है अपारिग्रह। अपारिग्रह का मतलब होता है नॉन अक्यूमुलेशन। परिग्रह नहीं करना। परिग्रह का मतलब क्या होता है? चीजों को संग्रह करके रखना, बहुत सारी चीजों को रख लेना। अब आदरणीय जयललिता जी जब थी तो उनको संग्रह की बड़ी आदत थी। कहते हैं कि उनके वार्डरोब में मोर देन 1000 से ज्यादा साड़ियां, 400-500 से ज्यादा शूज, मतलब चप्पल्स एंड दोज थिंग्स, तमाम तरह की घड़ियां। कभी एक तरह की साड़ी, एक तरह का ड्रेस वो रिपीट नहीं करना चाहती थी। शी यूज्ड टू बी इन दैट मोड। तो बाकी क्या होता था? परिग्रह करती थी। तो कहते परिग्रह मत करो, संग्रह मत करो। जितना जरूरी है उतना ही रखो। जरूरत से ज्यादा संग्रह भी आपके लिए नुकसान करता है। हो सकता है कि हम बोले कि नहीं सर, घर में अब आटा ऐसा थोड़ी ना है, हम लोग गरीब थोड़ी ना कि रोज का रोज 5 रुपए का शक्कर खरीद के लाएंगे और चाय पियेंगे। आप जाइए एक स्लम एरिया में, तो वो लोग रोज 2 रुपए की शक्कर लाएंगे, 2 रुपए की चाय लाएंगे और फिर उसको बना के पियेंगे। जिस दिन नहीं है उस दिन नहीं पियेंगे। बट हम ऐसा नहीं करते। हम हमें जिस तो घर में खाने की वस्तुओं को संग्रहित करने की बात नहीं कही गई है। संग्रहित उन चीजों को जो आपके ज्यादा उपयोग में नहीं है। खाना तो बेसिक नीड है आपकी, तो उसको तो रखना पड़ेगा आपको। वो तो आपने देखा है कि जानवर भी जैसे ही ठंड का मौसम आता है वो अपना खाना स्टोर करके रखे रहते हैं एंड वो बिल के अंदर घुस जाते हैं। बरसात आती है तो सारे जो फ्रॉग्स हैं, स्नेक्स हैं, बाहर आ जाते हैं क्योंकि पानी भर जाता है उनके घर। तो वो तो परिवर्तन लाइफ में होगा उनके। तो खाने की वस्तु को छोड़ करके मुझे अगर 2 तरह की ड्रेस चाहिए तो मैं 15 तो ड्रेस क्या करूंगा? तो वो संग्रह करना। मान लीजिए मेरे गले में मेरे पास 2 चेन है, तो मेरे को लगता नहीं 5 और होनी चाहिए, क्योंकि 7 दिन में अलग अलग पहनना चाहता हूँ मैं। मेरी इच्छा 7 चेन होनी चाहिए मेरे पास। तो ये है संग्रह करना, जबरदस्ती का संग्रह करना, ऑब्जेक्ट्स का संग्रह करना। ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो आपको सिर्फ कुछ समय सीमा तक ही प्रसन्नता देते हैं, जिसके बारे में हम लोग बेसिस ऑफ योगा में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि हैप्पीनेस इज नॉट इन ऑब्जेक्ट्स ऑफ एंजॉयमेंट। तो ये 5 नियम है। पहला, हिंसा नहीं करना। दूसरा, अपने साथ क्रेडिबिलिटी बनाना, सत्य बोलना। चोरी नहीं करना। ब्रह्मचर्य अर्थात अपनी काम ऊर्जा को बचाए रखना। और 5वां, अपरिग्रह, वर्ल्डली ऑब्जेक्ट्स को नहीं करना। बोले नहीं मेरे पास तो 15 जूते होंगे तो ठीक रहेगा, 15 दिन अलग अलग पहनूंगे। कपड़े हो सकते हैं कि हम, पर आप देखिए जितने लोग सिंप्लीफाई हुए, मार्क जुगरबर्ग जैसे लोग, उन्होंने डिसाइड कर लिया कि भाई हम 3 कलर की टी शर्ट ही पहनेंगे और 3 ही टी शर्ट पहनेंगे। हम किस स्तर पे पहुंच गए जहां पर हम लाखों टी शर्ट खरीद सकते हैं, बट हम वहां पर खरीद रहे हैं सिर्फ 3, वो भी फिक्स 3 कलर। क्यों ऐसा?
बिकॉज हम अपनी लाइफ को सिंप्लीफाई करना चाह रहे हैं। तो महर्षि पतंजलि का पहला यम देखिए आप कितना फॉलो कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, दूसरी सीढ़ी, पहली सीढ़ी तो बहुत कठिन दिख रही है, दूसरी सीढ़ी पे चढ़ते हैं। दूसरी सीढ़ी है वो है नियम। नियम का मतलब होता है जो हमें करने चाहिए। तो सबसे पहला नियम जो महर्षि पतंजलि बताते हैं वो है शौच। शौच का मतलब होता है क्लीनलीनेस। शौचालय हम बोलते हैं ना, शौचालय है क्या, तो वह स्थान जहां पर शरीर अशुद्धि से शुद्ध होता है, शौचालय उस जगह को कहा गया है। शौच वर्ड का मतलब है क्लीनलीनेस। तो हर व्यक्ति को अपने फिजिकल और मेंटल लेवल पर नियमित क्लीनिंग करते रहना चाहिए। तो पहला नियम है क्लीन योरसेल्फ। फिजिकली आप क्लीन कैसे करोगे? ब्रश करके, नहा करके, ठीक है, अपने नेचर्स कॉल को अटेंड करके। और मेंटली अपने आप को क्लीन कैसे करोगे? अगर आपके मन में क्रोध है, आवेश है, लोभ है, तो आपको ठीक पॉजिटिव इमोशंस को डेवलप करना है। पॉजिटिव इमोशंस हैं प्रेम, सद्भावना, कंपैशन जिसको हम कहते हैं, दूसरों के प्रति अच्छे विचार। तो हर व्यक्ति को अपना शरीर और मन समय समय पर क्लीन करना है, ये वो पहला नियम बोल रहा है। शरीर को क्लीन करने के मेथड्स तो हमारे पास बहुत सारे हो गए। बालों को क्लीन करने के लिए तमाम प्रकार के शैम्पूज बन गए। शरीर को शुद्ध करने के लिए तमाम प्रकार के शुद्ध सोप हो गए। दांतों को शुद्ध करने के लिए तमाम तरह की पेस्ट हो गए। और पेट को साफ करने के लिए तमाम तरह की दवाइयाँ आ गई जिससे आप पेट को साफ कर सकें। बट पेट नेचुरली साफ होना चाहिए, वो आपके खाना से जुड़ा हुआ है। और मन को साफ करने के लिए हमें मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए ताकि हम अपने अंदर की नकारात्मकता से मुक्त होकर पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट कर सकें। दूसरा नियम बोल रहे हैं संतोष। थोड़ा मुश्किल है। वर्तमान में, अगेन आई एड, आई एम नॉट टेलिंग फ्यूचर में। आपको ये नहीं कहने की मेहनत मत करो और मत पाओ। आपको जो पाना है वो पाओ। वर्तमान में जो आपने अपनी मेहनत से अर्जित किया है उसी में खुश रहिए। संतुष्टि का अर्थ है कि वर्तमान में जो भी मैंने अपनी मेहनत से हासिल किया है, हार्ड वर्क से हासिल किया है, उसमें मुझे खुश होना चाहिए। और आगे मैं क्या कर सकता हूँ इसकी रूपरेखा, एक्शन मुझे करते रहना चाहिए। आज मैं यहाँ हूँ, 5 साल बाद हो सकता है मैं अपने हार्ड वर्क से और कहीं पहुंच जाऊँ। 5 साल बाद मैं हार्ड वर्क से और कहीं पहुंच जाऊँ। चेंज होगा ना। तीसरा नियम वो कह रहे हैं कि हर व्यक्ति में एक क्षमता होनी चाहिए जिसको कहते हैं तपस। तपस का मतलब होता है विपरीत से विपरीत परिस्थिति में अपने आप को सम रख पाना। आपको भूखा रख दिया जाए तो भी आपके अंदर इतना सहन शक्ति होनी चाहिए कि मैं अगर 2 दिन खाना नहीं मिला तो भी मैं उसे मैनेज कर पाऊंगा स्थिति को। 2 दिन तो वैसे भी कुछ नहीं होगा आपकी बॉडी को, बिकॉज आपके शरीर में पर्याप्त मात्रा में ग्लाइकोजन स्टोरेज होता है। मैं प्यास को सहन कर पाऊंगा। पहले के लोग तपस्या कैसे करते थे? वो इन सारे शारीरिक सुखों से अपने आप को दूर कर देते थे। तो शारीरिक सुख से दूर करना ही तपस्या है। मतलब मुझे बरसात में बैठा दिया जाए तो भी मैं स्ट्रांग। मुझे कड़ी धूप में मेहनत कराई जाए तो भी मैं स्ट्रांग। मुझे ट्रेन के एकदम थर्ड क्लास डब्बे में बैठ करके खड़े होके जाना पड़े तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और ट्रेन के चाहे मैं किसी एसी डब्बे में जाऊं तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इसका मतलब मैं किसी भी परिस्थिति में रहूं, किसी भी डिस्कम्फर्ट्स को सहन करने की क्षमता मेरी बहुत हाई होनी चाहिए। तपस्या का मतलब, तपस्या का मतलब जंगल में जाकर के शीर्षासन में या फिर वृक्ष आसन में खड़ा होना नहीं, या फिर पद्मासन में बैठ करके ओम नमः शिवाय करना नहीं। तपस्या का मतलब है जो हम सभी कर सकते हैं, कहीं भी बैठ करके कर सकते हैं, कि कोई भी मुश्किल हो उसमें अपने आप को सहन शक्ति इतनी होनी चाहिए कि हम उसको सहन कर पाए।
मान लीजिए आप योग करने बैठे, गर्मी का मौसम है और बिजली चली जाए और पसीना आ रहा है, एकदम बह रहा है, और आप बोले नहीं ये तो मैं नहीं सहन कर पाऊंगा, मेरे तो एसी चालू करो तो उसी में करूंगा। जो लोगों की हैबिट में आ गया, जो लोगों की हैबिट में आ गया। अब एक सवाल उठता है कि योगा स्टूडियोज में, योगा क्लासेस में लोग एसी लगाते क्यों, जब योगा नेचुरल होना चाहिए, एज नेचुरल एज इट कैन बी, तो फिर आप ये सब क्यों करते हो? आप स्टूडियोज में एसी क्यों लगा रहे हो? आप क्यों दिखावा कर रहे हो? और योगा कक्ष को आप आर्टिफिशियल स्टूडियो क्यों बना रहे हो? तो कहा जाता है कि आपको कई बार अपने अनुसार नहीं, लोगों के अनुसार चीजें करनी होती है, लोगों की परिस्थितियों के लिए चीजें करनी पड़ती है। फॉर उदाहरण के लिए, आप किसी योगा क्लास में जाओगे और वहां पर बहुत पसीना आ रहा है और बहुत मतलब वहाँ एसी नहीं है, तो आने वाला हर व्यक्ति शिकायत करेगा। क्या शिकायत करेगा? कि ये गर्मी लग रही है सर, एक एसी लगवा लीजिए, मैम एक एसी लगवा दीजिए। राइट, करेगा ना? और एक दिन मैं एसी लगवा देता हूँ वहां पर, और अब मैं उनको बोलता हूँ कि बिना एसी के हमको योगा करना है। तो अब एसी है पर चालू नहीं हो रही है, तो उनको त्याग की फीलिंग आ रही है पर मैं उपयोग नहीं कर रहा हूँ, तो मुझे त्याग लग रहा है। देखो मैं चाहूँ तो 2 मिनट में एसी चालू कर लूँ, पर देखो मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे योगा करना है, मुझ में त्याग की भावना है, मुझ में तपस्या की भावना है। तो वी नीड टू इनकलकेट दीज फीलिंग्स इन देम। थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि एक वर्ग जो योग करने आता है वो कंफर्ट भी चाहता है और योग भी चाहता है, तो वो कंफर्ट एट देयर, योग एट देयर कंफर्ट लेवल पे चाहता है। यस, वी हैव टू ओवरकम दैट, वी ट्राई अवर बेस्ट। इसलिए मॉर्निंग क्लासेस आर सुपर सुपर बेस्ट। वाई सुपर बेस्ट? बिकॉज वो कोई भी परिस्थिति हो उसमें एसी चालू होगी ही नहीं, कोई भी परिस्थिति हो, कितना भी उमस का मौसम क्यों ना हो, क्यों टप टपा के पसीना क्यों ना गिर रहा हो, उन्होंने हम सबने अपने लिए नियम बना के रखा है, हमें एसी चाहिए ही। पूछ लो भी आप किसी से भी जाकर के, भरी क्लास में बस बढ़ते ऐसे टपकते हुए पसीने में पूछ लो एसी चाहिए क्या? नहीं सर, मजा आ रहा है। तो इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, सो यू हैव टू मोल्ड योर members, your clients who are coming to you for yoga, कि हम जब योग कर रहे हैं तो हमें अपने शरीर को ऐसा बना लेना है कि हम किसी भी परिस्थिति में, मैं कई बार यहाँ बैठता हूँ पंखा चालू करना भूल जाता हूँ, ऐसी तो बहुत दूर की बात है, पंखा चालू तक करना भूल जाता हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम सुबह इतना अपने शरीर की हीट को लिबरेट कर लेते हैं स्वेट के माध्यम से 2 घंटे में, कि वो बाद में ऐसा हीट वाली फीलिंग नहीं आती ना, क्योंकि आपने ऑलरेडी उसको पहले से ही कूल डाउन कर लिया है, बॉडी ठंडी है, अंदर से दिमाग भी आपका ठंडा है, सारी एनर्जी को आपने निकाल लिया है वहां से बाहर। तो क्या आप और हम तपस्या कर सकते हैं? तो हाँ, हम लोग कर सकते हैं। एट एनी गिवन सिचुएशन उस डिस्कम्फर्ट को हम सह सकें, डिस्कम्फर्ट ऑफ पोस्चर्स को सह सकें। हो सकता है जब मैं पश्चिमोत्थान आसन में जाऊं, तो पश्चिमोत्थान आसन में 2 मिनट तक तो बड़ा मजा है, हो सकता है 2 मिनट बाद मेरे को लगे कि नहीं मुझे वापस आना चाहिए, मुझे दर्द हो रहा है, तो मैं कितनी देर तक उसको सहन कर सकता हूँ? तो आसनों के ड्यूरेशन को कैसे बढ़ाया जाएगा? धीरे धीरे। एंड्योरेंस कैसे बढ़ता है? धीरे धीरे। आज मैंने 10 सेकंड किया, कल 20 सेकंड किया, 1 महीने बाद मैंने 30 सेकंड का करना शुरू कर दिया, 6-8 महीने बाद, 1 साल बाद मैंने उसे 1 मिनट के लिए करना शुरू कर दिया, 5 साल में मैं उसे 3 मिनट के लिए करना शुरू कर दिया। पूरी एक जर्नी है ना लाइफ की, एक दिन में तो मैं 5 मिनट में नहीं आ सकता। मैं आपको एक बात बताता हूँ, पिछले 7 दिन पहले मेरे पास एक महिला कंसल्टेशन के लिए आई थी, तो उनको सीवियर कमर में दर्द था और घुटने में दर्द था। तो मैंने पूछा क्या हुआ आपको? तो बोले सर योगा कर लिया था, तो इसलिए आपके पास आई हूँ क्योंकि योगा का दर्द योगा से ही दूर हो सकता है। तो मैंने क्या योगा कर लिया था आपने? तो बोले मैंने एक ऑनलाइन प्रतिस्पर्धा में भाग लिया था। और तो मैंने क्या करना था उसमें? बोले इसमें आप जितना सूर्य नमस्कार कर सकते हो उतना करना था। तो मैंने ठीक है, आपने क्या किया? तो बोले मैंने 4 घंटे तक सूर्य नमस्कार किया।
450 से ज्यादा राउंड कर डाले मैंने। मतलब आप आदत थी आपकी, रोज आपने उसे धीरे धीरे बढ़ाया। आप एक ही दिन में 450 राउंड सूर्य नमस्कार करने की करोगे तो फिर आप 3 महीने से भूख है वो। 3 महीने से कुछ हो नहीं रहा है उनसे। हाँ तो अब ऐसा नहीं कि वो पहली बार कर रही थी, पहले योगा किया हुआ था। अब बोले सर निराकरण हो नहीं रहा है, अब आप बताइए क्या करूं। मैंने उनका सॉल्यूशन किया, शी इज फाइन नाउ। बट क्या गलती हो रही है? अच्छा वो क्या बोल रहे हैं कि ऑनलाइन में मेरा वीडियो ऑफ था और हमें फर्स्ट आना था, तो मैं कर रही थी 4.5 घंटे तक। कौन योगा करता है? जाती नहीं है ये। आर यू डूइंग अ गुड थिंग और यू आर डूइंग अ विगरस थिंग? हाँ मतलब अगर अगर मैं रोज करता होता 2-2 3-3 घंटे और एक दिन कर लिया होता तो उससे फर्क नहीं पड़ता। तो मुझे तपस्या का मतलब है कि एक दिन में इतना नहीं कर लेना है, धीरे 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 करके अपने आप को उस चीज के लिए अकस्टम करना है कि हम मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति को भी अडेप्ट कर सके। राइट। इसके अलावा चौथा है स्वाध्याय। स्वाध्याय और पांचवा है ईश्वर प्रणिधान, जिसके बारे में हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं रिकॉर्डिंग को स्टॉप करता हूँ।